हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.4 को। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 0.2 गुना 6। ठीक है, 0.2 गुना 6। तो यहाँ पे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव को पहले भिन्न में लाएंगे। ठीक है, दशमलव को तोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे 2 बटा, अब दशमलव के बाद जितना भी अंक है ना, ठीक है, बटा में करके हम उतना नीचे शून्य देंगे। ठीक है, एक पेड़ गुना 6 बटा 1। नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलेगा। अब है हमारा गुना करने का, तो 6 दूना 12 बटा 10 एकम 10। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम या तो 10 से भाग दे सकते हैं 12 में, या तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, अंश को लिख देंगे और हर के नीचे जितना भी शून्य है, ठीक है, जितना भी शून्य है उसके एक अंश वाले पे, उसके एक अंक पहले वाले पे हम बिठा देंगे। ठीक है, दशमलव। ठीक है, इस तरह से हमारा निकल जाएगा। क्योंकि अगर हर में 2 शून्य है तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे, 3 शून्य है तो 0 दे करके यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही शून्य है। ठीक, एक ही शून्य है 12, तो एक शून्य नीचे है तो यही शून्य को हम ऊपर में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.2। अब इसको जांच करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं कि आता है कि नहीं। तो 10 एकम 10, बाकी नीचे आया 2, दशमलव के बदले यहाँ पे हम 0 देंगे तो 10 दूना 20 आ गया ना आंसर 1.2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 1.2। इस तरह से हम बना सकते हैं सभी को। ठीक है, जांच भी कर सकते हैं, जांच, और हम इस तरह से सब बना भी सकते हैं। तो दूसरा में क्या है, 8 गुना 4.6, 8 गुना 4.6। ठीक है, तो 8 बटा 1 कर सकते हैं गुना 4, 46 बटा कितना शून्य देंगे यहाँ पे 1, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा एक ही संख्या, ठीक है, एक ही अंक है तो हम एक अंक देते हैं। ठीक है, एक शून्य देते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 शून्य। अब इसको करते हैं तो 46 और 8 को गुना करते हैं, 8 छक्का 48, बाकी 4, 8 चौ 32, 33 34 35 36। ठीक है, 368। तो इसका आंसर हो गया 368। अब नीचे जितना शून्य है उसके इकाई अंक के पहले दशमलव बिठा देंगे तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 368, और यहाँ पे दशमलव बिठाए तो 36.8। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया हमारा 36.8। ठीक है, इसको विस्तार से करके देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे तो लिख दिए हैं 368 बटा 10। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर 368। यहाँ पे एक शून्य है तो एक अंक पहले देंगे दशमलव, यह होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 2 का। अब तीसरा में क्या है, 3 में है 2.71 गुना 5। तो इसको क्या करेंगे हम, इसी तरह से करेंगे 271, ऊपर जितना है उतना उतार देंगे, नीचे में 1 दे करके दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य दे देंगे। तो यहाँ पे हम 2 शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, गुना 5 बटा 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, या तो 5 से 100 को काट के जो यहाँ पे आता है हमारा अंक, यहाँ पे भाग देंगे ऊपर वाले में, या फिर डायरेक्ट 271 गुना 5 बटा 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं पहले इसी तरह से। ठीक है, 271 गुना 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 पचे 35, बाकी 3,
5 दूना 10, 3 13, 1355 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 1355 बटा 100, 100 एकम 100 आएगा ना नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1355 लिख देते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पे। अब नीचे में 2 शून्य के बाद हम दशमलव, 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले इधर से इकाई दहाई है, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे हम दशमलव देंगे। ठीक है, दशमलव देंगे तो 13.55 हो जाएगा। सॉरी 55 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 5 5 पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, 5 5, और दशमलव के पहले जितना अंक है उसको हम इकाई दहाई 100 150 जैसे भी पढ़ सकते हैं, 200 400, ठीक है, लाख ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद याद रखना 55 या 56 ऐसे नहीं, 5 5 5 6 ऐसे पढ़ते। ठीक है, तो इस तरह से ये राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये अब है चौथा। 4 में भी इसी तरह से है, 20.1 गुना 4, तो 201 कर देते हैं। ठीक है, बटा नीचे कितना शून्य दे पड़ेगा, 1, क्योंकि दशमलव के एक बाद एक अंक है, गुना 4 बटा 1, इसको भी गुना कर देते हैं। ठीक है, 10, 201 गुना 4, 4 एकम 4 0, 4 दूना 8, 804। अब यहाँ पे लिखेंगे 804, एक अंक है। ठीक है, यहाँ पे एक शून्य है तो एक अंक के पहले देंगे। ठीक है, एक इकाई से एक अंक पहले देंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 80.4। ठीक है, अब देखते हैं पाँचवा। 5 में क्या है, 5 में है 0.05 गुना 7, 005 बटा 100, क्योंकि 2 है यहाँ पे, गुना 7 बटा 1, तो 5 0 0 करके 5 7 35 बटा 100। और यहाँ पे है क्या, 0035, दो अंक है, 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे शून्य बिठाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये। इसको बराबर करेंगे 0.35। ठीक है, तो 5 का आंसर हो गया हमारा 0.35 या 35। अब है छठा। तो छठा में क्या है, छठे में क्या है, 211.02 गुना 4 है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से करते हैं। कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है, तो 2 शून्य दे देंगे हम। एक सेकेंड, 2 शून्य है, गुना 4 बटा 1, सॉरी 4 बटा 1। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो हम 211.02 गुना 4, 4 दूना 8, 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसका आंसर हमारा क्या है, 84408। अब इसको हम 84408 करते हैं तो 2 शून्य है, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले देंगे शून्य। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा 844.08। ठीक है, ये इस तरह से भी बन सकता है। वो था पहला तरीका। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। तो क्या था, 211.02 बटा 100 गुना 4 बटा 1, 4 बार हो जाता है 1, तो ऐसे बन सकता है 25 चौके 100। ठीक है, तो 211.02 बटा 25, तो 25 से भाग देते हैं। अब 211 है, 02 है, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौ 100, 25 छक्का 25 पच्चे 25 से 25 छक्का 200। यहाँ पे करेंगे 25 अट्ठी 200। ठीक है, डायरेक्ट, तो 1 1 0, बाकी आ जाएगा हमारा 0।
तो 110 है ना, तो 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौ 100, 0 1, अब ये हो गया 2, तो 25 चौ फिर हो जाएगा हमारा 25 चौ 100, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 2 0, 1 से 1 तो कट ही गया। अब हमारा क्या करेंगे, दशमलव देंगे फिर 0 देंगे, ठीक है, फिर 0 देंगे तो हो जाएगा 25 80, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, दशमलव का 1 0 यहाँ पे, फिर 0 का 0 होगा, ठीक है। तो 25 80 200, ये कटा, ठीक है, 25 80 200 हो जाएगा, ठीक है, ये कटा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 844.08, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा कितना, 844.08 छठे का। अब देखते हैं सातवें का, उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी काट करके यहाँ पे बना सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ इसको गुना करके, या तो यहाँ से इसको काट करके, जहाँ पे कटता है, ठीक है, या तो कटने से नहीं बन रहा तो हम गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सातवां, तो छठे तक का हो गया, अब है सातवां। 7 में है 2/1 गुना 086/100, कैसे आ रहा है ना समझ में, 0 1 0 8 और 6/100, 100 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से करते हैं, 86 गुना 2, तो 6 दूना 12, 1 8 दूनी 16, 1 17, तो 172 गुना बटा 100, 100 एकम 100 ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 172/100 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 172, और नीचे में 2 शून्य है तो 2 अंक पहले दे देंगे हम दशमलव, ठीक है, दशमलव, तो 1.72 आंसर हो जाएगा सातवें का, ठीक है। या ए यहाँ से भी कट रहा था, 2 है तो 50 दूना 100, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में, तो 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, 5.7 गुना 3 चौड़ाई है। तो इसको इसी तरह से करके देखते हैं, 5/7 गुना 3/1, ठीक है, तो 57 गुना 3, 7 या 21 का 2, 5 या 15, 2 17, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 171/10। अब नीचे में 1 शून्य है तो हम यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव बिठा देंगे, ठीक है। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम स्क्वायर में ही निकालते हैं, ठीक है। तो कितना है, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर
हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 है, 3 में 3 का है, ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, 1.3 गुना 10, इसको भी हम इस तरह से करेंगे सॉल्व। 13/10 गुना 10, 10 से 10 कट गया, बाकी हाथ में बचा हमारा 13, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 13/10 गुना 10/1, तो 13 दही के 130। अब यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 शून्य है, तो इधर से अगर हम बिठाते हैं दशमलव, तो बाकी हाथ में हमारा आता है 13 ही, सिर्फ 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब दूसरे का क्या है, दूसरे का भी इस तरह से है, 36.8 गुना 10, ठीक है, 36.8 गुना 10, 8 गुना 10, 368 लिख देंगे इसका, बाकी 10 लिख देंगे गुना 10। इसका इस तरह से कटेगा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा 368, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा 368 हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा, 3 में है 1537/10, क्योंकि एक अंक के बाद पहले है हमारा दशमलव, अब है 10, 10 से 10 गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1537, ठीक है, 1537 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा का क्या है, 168.07 देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव है, ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव है, बटा 10 करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये शून्य से 1 शून्य गया, अब यहाँ पे 1 शून्य रह गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पता है क्या, 168 यहाँ पे 0.7 होगा, क्योंकि ये शून्य जो है यहाँ पे ये दशमलव ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 अंक के पहले दशमलव ले लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1680.7, ठीक है, चौथा का। अब 5वां का देखते हैं। तो 5 में क्या है हमारा, 5 में है 31.1 गुना 100, 311/10 और गुना 100 था, ठीक है, गुना 100। तो इसको क्या करेंगे, ये कटेगा, ठीक है, 100 है ना, तो 10 ही कटेगा, तो 311 गुना 10 करेंगे, तो 311 गुना 10 करेंगे तो हमारा आएगा 3110, ठीक है। कैसे, क्योंकि 311 गुना अगर हम 10 करते हैं तो 0 0 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 3 3 एकम 3, 0 1 1 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा 3110, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्या कर रहा है, 156.1 है ना, तो 156 पॉइंट को हम लिखेंगे 1561/10 गुना 100, ठीक है। तो इधर ये भी कट गया, अब इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1561, यहाँ का 0 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम 1561 में गुना करते हैं 10 गुना, तो हमारा आता है इतना है, ठीक है, इतना, सिर्फ 1 शून्य जो है इधर पे बिठा देना है, ठीक है, देख करके, अगर नहीं हो रहा तो गुना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 7 का। तो 7 में क्या है, 3.62, 3.62, तो 362/100 गुना 100,
तो 100 से 100 गया, बाकी बच गया हमारा 362। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 362। अब हो गया 7 का। अब 8 का देखते हैं, ठीक है। तो 8 में क्या है, 43.07। 43 और 7/100 कर देते हैं, क्योंकि दो अंक के पहले दशमलव है, गुना 100। तो 100 से 100 गया, इसका भी आंसर हो गया हमारा 43 और 7। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ही आसान है, इसको समझो, ठीक है। पहले 8 का हो गया, अब 9 का। तो 9 में क्या है, 0.5 गुना 10। तो 0.5/10 करेंगे, गुना 10 करेंगे, ठीक है। तो 10 से 10 गया, बाकी आंसर बच गया हमारा 0.5। ये हो गया हमारा आंसर। इसको सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसके पहले अगर दशमलव होता तो दशमलव का मान होता है, ऐसे 0 है तो नहीं भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। अब है हमारा 10। 10 में क्या है, 0.08 गुना 10। तो 0.08/100 गुना 10। तो 1 शून्य से 1 शून्य गया, बच गया क्या हमारा 0.08/10। अब है 0.08, 1 शून्य नीचे है तो यहाँ पे हम करेंगे दशमलव। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 0.8, ठीक है। इसके पहले का 0 का कोई मायने नहीं भी दे सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो 10 तक हो गया। अब 11 का देखते हैं। 11 में क्या है, 0.9। तो 0.9/10 गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 9 दही के 90, ठीक है। इसको 0 दो, पहले ना दो, बात बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 90। अब है 12। 12 में है 0.03। तो 0.03/100, क्योंकि 2 अंक के पहले है दशमलव, गुना 1000। तो 2 शून्य से इधर 2 शून्य गया, 0.03/10 बराबर 0.03। 1 शून्य है तो 0.3। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.3। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले देखते हैं। तो गलत कहाँ हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे कैसे दिख रहा होगा, शायद जिनको समझ में आया होगा ना वो समझ गए होंगे। यहाँ पे कैसे गलत हुआ, ये शून्य से तो ये शून्य कट गया, बटा में तो कोई शून्य रहा है नहीं। तो 0.03 गुना 10 यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो 3 गुना 10 करेंगे तो 10 या 30, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30। यहीं पे गलत था, ठीक है। तो ये भी सारा क्वेश्चन हो गया है 12 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 में है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसको भी सिंपल तरीके से बना देते हैं, ठीक है, जिस तरह से बनाते हैं सारे क्वेश्चन को। तो इसका है 55.3 गुना 10 लीटर, ठीक है। तो 553 गुना 10। तो इससे कट गया, बाकी बच गया हमारा 553, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 553 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको हम बनाते हैं, चूँकि इस तरह से करके कि एक वाहन का दुपहिया, इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसान जो है इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। 5 में है, ज्ञात कीजिए। 5 का 1 में क्या है, 2.5 गुना 0.3। इसको गुना करना है भाई। तो इसको गुना करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 25/10 गुना 3/10। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 या 75/10 दही के क्या, 10 दही के 100। तो नीचे में 2 शून्य है और ऊपर में 2 अंक है,
तो क्या करेंगे, तो 75 लिख के 0 दे देंगे। तो ये पहले दशमलव 2 शून्य के बाद होगा दशमलव, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.75, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन। दूसरा में क्या है, 0.1 गुना 51.7। तो हाँ ठीक है, 1/10 गुना 517/10। तो एक से तो एक ही होगा, 517 गुना 1 तो 517/10 दही के 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5.17, क्योंकि नीचे 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले यहाँ पे हम दशमलव देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 5.17। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का। तो 3 में क्या है, 3 में है 2/10 गुना 3168 करेंगे 10। तो क्या करेंगे, 3168 में गुना करेंगे 2। 8 दूनी 16 कट रहा है यहाँ पे, फिर भी हम गुना करते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 कम 2 1 3, 3 दूना 6। इसका राइट आंसर हो गया हमारा कितना, अभी राइट आंसर कहाँ निकला है, 6336 दही के 100। अब इसका हो जाएगा 6336, 0 यहाँ पे क्योंकि 2 शून्य है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 63.36, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। तो अब देखते हैं चौथा में है 13/10 गुना 31/10, ठीक है, क्योंकि 1.3 गुना 3.1 है तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 दही का 100 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब 13 और 31 में गुना करो तो 13 के 13 दिया 39, ठीक है। तो 3 9 1 10 का 0 4, 403 आया, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 403। तो हम करेंगे 403/10। अब नीचे में है 2 शून्य तो 4.03 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 4.03। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा का था ना, 5 का। तो 5 में क्या है, 5 में है 0.5 गुना 0.05। तो 5/10 गुना 0.05/100, ठीक है। कैसे हुआ ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये हम इसको ना देखते हैं एकदम से सरल करके, 5/10 गुना 5/100। तो 5 दूना 10, 5 20 25 100, 20 25 100। तो इसका हो गया हमारा 2 गुना 20। ऐसा करते हैं, पहले इसको ही गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 5,005 गुना 0.5, तो 5 25 25 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 25, ये हो गया 2 0 0 0 0, 5 2 0 0। क्या आंसर आया जी, 0,025, ठीक है, 0,025। अब है 100 से 10 को गुना करेंगे, 0 0 0 0 0 1 1 कम 1, 1000 आ गया ना, बटा नीचे में हो जाएगा 1000, ठीक है। तो
इसका आंसर हो जाएगा हमारा, नीचे में है 3 शून्य, ऊपर में है 4 अंक, तो 0 0 2 5, 3 शून्य के है तो 3 अंक के पहले देंगे दशमलव। ठीक है, 3 अंक के पहले देंगे क्या, दशमलव। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 0.025। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.025। 5 का आंसर हो गया हमारा। अब है छठे का, तो 6 में क्या है, 6 में है 11.2, तो 112/10 गुना 0.15, 0.15/10। ठीक है, तो इसको करेंगे 10 दही के 100। अब 112 से 5 को हम गुना करते हैं, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5, 0 0 0, सॉरी 0 6 5 0। इसका हो गया 0 5 6 0। ये 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 5 6 0। पहले सुना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य यहाँ देंगे ना, ये तो 5 ही है, तो इसका आया गुना करके। ठीक है, इसका गुना करके आया ना इतना हमारा। सॉरी भाई, यहाँ पे 15 से नहीं, सॉरी 5 से नहीं 15 से गुना करना था। ठीक है, तभी आंसर गलत आ रहा था। तो 112 गुना 15, 5 दूना 10 का शून्य, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 2 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1। ठीक है, अब यहाँ 0 था ना, तो इसको 0 करते हैं, तो 0 0, ये भी हो गया 0 0 6 2 8 5 1 6 1 7 1 0। देखो जी, थोड़ा सा का गलत हो जाता है यहाँ पे, जो है 2 अंक के पहले है दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शून्य होगा। यहाँ पे गलत क्या हुआ है, 6 2 8, 5 1 6 होता है। ठीक है, 5 1 6 होता है। ठीक है, और इधर 1 है, तो क्या हो गया हमारा इसका 0 1 6 8 0 बटा 100 है ना, 10 गुना 100। ठीक है, 10 गुना क्या है, 100 है। ठीक, तो 10 गुना 100 करेंगे तो 3 शून्य हो जाएगा, फिर से 1000। अब क्या है, 3 शून्य है तो 3 अंक के पहले देंगे हम दशमलव, तो 0 1 6 8 0। दशमलव कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1.68। ठीक है, आप इसके बाद 0 2 या पहले दो, इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1.68। ठीक है, छठे का। अब देखते हैं सातवें का। तो 7 में क्या है, इसी तरह से है भाई, 107 बटा 100 कर देते हैं, गुना 0 0 2 बटा 100। तो अब 107 है गुना 2 है, तो यहाँ तो 4 शून्य हो जाएगा जी पहले ही, नीचे में 2 इसका 2 इसका, 1 एकम 1। 0 तो कहीं जाएगा है नहीं, 0 तो यहीं रहेगा। करके देख लेते हैं, 100 सॉरी गुना 100, 0 0 0 0 0 0।
इसका भी हो गया 0 0। अब है 1 एकम 1, तो इसका तो 4 0 आ ही गया। ठीक है, इसका तो राइट आंसर मिल गया हमको, तो इसका 4 को 0 हो गया। अब ऊपर का क्या है, अंश में 107 गुना 0 0 2, 7 दूना 14, 0 का तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 14 ही लिख देते हैं। 1 इसका मान 0 + 1 बराबर 1, 2 एकम 2। अब है 0 0 0, फिर से 0 0 0, 4 1 2 0 0। ऊपर का कितना आ गया अंश में, 0 0 2 114। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका राइट आंसर लाने के लिए हमको करना है क्या, इस तरह से शून्य बिठाएंगे। ठीक, तो नीचे में 4 शून्य है, तो 0 0 2 1 4, 4 शून्य के 4 शून्य है, तो 4 अंक के पहले बिठा देंगे दशमलव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 0.0214। ठीक है, 0.0214, 7 का आंसर। अब है 8, 8 में क्या है 10.05। ठीक है, 10.05 है, तो 10/5 गुना 105/100, तो 100 का 100 तो सब जानते हैं, इतना हो जाएगा। अब है 10/5 गुना 105। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 है तो 0 होएगा, 5 एकम 5 है। 0 को किसी भी अंक से गुना करोगे ना तो 0 ही आएगा। ठीक है, इतना याद रखना, 0 को किसी भी अंक से गुना करोगे तो 0 आएगा। 0 + 2 करेंगे तो 2। ठीक है, अब इसका 0 0 0 0, 5 एकम 5, 0 0 1 एकम 1। ठीक है, तो 5 2 5 5 0 1, इसका क्या आ गया 0 1 5 5 2 5 आंसर। ठीक है, ऊपर का अंश। तो इसको करते हैं पहले, इसका आंसर क्या था 1 0 5 5 2 5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा हमारा 10 55 25। नीचे में 4 शून्य है, तो 4 अंक के बाद पहले दे देंगे दशमलव, तो 10.5525 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, 8 का। अब क्या है 9 का, देखते हैं 9 में क्या है, 9 में भी यही है 101.01, तो 0.1/100 गुना 0.01/100 बराबर ये 10 ठीक है, 10,000, 10 नहीं 10,000। अब इसको करेंगे गुना, तो 10 10 1 गुना 0 0 1, 1 एकम 1, 0 1 एकम 1, 0 1 एकम 1, 0 0 0 0 0, फिर से 0, इसका सब 0 0 0 0 आएगा। 1 0 1 0 1 0 0, इसका ऊपर का कितना आ गया 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इसका क्या हो गया ऊपर का इतना आ गया 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इसको हम लाते हैं करके आंसर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1, नीचे में है 4 शून्य, तो 1 2 3 4,
यहाँ पे पड़ेगा दशमलव, तो 1.0101, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा 1.0109 का। अब है 10 का, ठीक है, तो 10 का भी देख लेते हैं इसी तरह से है, ठीक है, दिख रहा है 10 का लास्ट है ये ना, तो देख ही लेते हैं इसको भी 100.01 गुणा 11/10, इसका हो गया 10,100,000, ठीक है। अब इसको गुना करो तो आएगा 10,001 बाकी 11, ठीक है। तो 1 एकम 1 0 0, 1 एकम 1 0 0 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1 0 0 0 1, 1 1 0 0 1 1, तो इसका हो गया हमारा 11,000,11, ठीक है। इसका क्या हो गया 11,000,11, तो इसको भी कर लेते हैं पहले, तो इसके नीचे भी 3 शून्य है, ठीक है। इसके नीचे कितना शून्य है 3, तो 11,000,11, 3 शून्य है तो 3 अंक के पहले इकाई से 3 अंक से दाहिने है ना पहले, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 110.011, ठीक है, 110.011 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज लास्ट क्वेश्चन था, तो आज 2.4 को सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2.5 होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ये वीडियो आसान था, बस समझना था, ठीक है। तब तक के लिए बाय।